चलो जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 शुरू करते हैं आरएस में ना। और इसके पहले हम लोग जितना पढ़े थे 3 प्रॉपर्टी को डील कर लिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिमिट दिया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो जब यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉपर्टी को तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लिमिट सेम रहेगा ए से बी। अंदर क्या होगा कि ये जो लिमिट है ना इसको ऐड कर दो और ऐड करके तो ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी मतलब एक्स की जगह रिप्लेस क्या करना है, तो एक्स की जगह रिप्लेस कर दिए लोअर प्लस अपर ए प्लस बी माइनस एक्स। बस x की जगह इसको रिप्लेस कर देना है। अगर फंक्शन y में चले तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस वाई। प्रॉपर्टी 4 यही कहती है कि लोअर और अपर को ऐड करके x की जगह रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स। यही है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी का यूज बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी का ना जो एक नया फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा चलेगा, 0 से a लेके चलते हैं, 0 से a। अब मान लो एफ एक्स डी एक्स है, इसका हमें करना होगा तो क्या करेंगे। अगर हम बोले कि इस प्रॉपर्टी को इसमें लगाओ तो कैसे लगाएंगे, तो हम बताएंगे लगाने का तरीका क्या होता है। लिमिट में कोई चेंजेज नहीं करेंगे। तो अगर ये 0 से है तो ये भी 0 से ए ही लिखेंगे और एफ ऑफ, और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर तो ए प्लस 0 करोगे तो ए ही ना आएगा। तो सिंपल बताओ ना क्या लिखें, ए माइनस एक्स बस लिखेंगे, ए माइनस एक्स। करना कुछ नहीं है। देखो 0 प्लस ए करोगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो 0 प्लस ए माइनस एक्स तो a माइनस एक्स बस लिखेंगे, सिंपल। तो जब भी लिमिट 0 से चले ना तो हमेशा a माइनस एक्स लिखो। 0 प्लस ए करने की क्या जरूरत है, a माइनस एक्स, एक्स की जगह पर a माइनस एक्स। बात समझ है कि नहीं, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स जो फंक्शन यहां पर चले, अगर y चले तो अपर लिमिट माइनस वाई, सिंपल। ये प्रॉपर्टी बहुत चलेगी, समझ लो। ये जो प्रॉपर्टी ये चीज जो आया है इसी से ना आया है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला जो चीज है ना बहुत चलता है ज्यादा। इसी का जो नया फॉर्म है ये 0 से, लिमिट 0 से बहुत ज्यादा चलता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो नाम है ना, इसको बोलेंगे किंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या बोलेंगे, किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। किंग प्रॉपर्टी इस हिसाब से बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी जहां पर डिफरेंट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग पाती है तो वहां पर सोचते हैं किसको, किंग प्रॉपर्टी को सोचते हैं। वो क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी से हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी सब में अपनी बादशाहत को कायम की रखी हुई है, समझ लो। अभी दिखाएंगे कैसे। तो जहां पर कुछ भी नहीं समझ में आता तो लोग सबसे पहले सोचते हैं किंग प्रॉपर्टी लगाना सोचते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी जब भी बोलेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर क्या क्लिक करना चाहिए, 4 जो भी बताए हैं ये वाली प्रॉपर्टी। बोले किंग प्रॉपर्टी तो कैसे अप्लाई करोगे, अपर में से माइनस कर दो। अगर ऊपर नीचे दोनों वैल्यू दिया है तो दोनों को ऐड करके माइनस एक्स कर देना। मोस्टली वैल्यू 0 से ही शुरू होता है, समझ लो इसमें। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस पर। किंग प्रॉपर्टी बोलो चाहे इसको बाहुबली प्रॉपर्टी बोल लो, है कि नहीं, क्योंकि वैसी प्रॉपर्टी ही है। जैसे एग्जाम्पल आते हैं, सीधे एग्जाम्पल पर अटैक करते हैं और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया गया है 0 से π/2। बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। इसको आप देखिएगा, log 4 + 3 cos x log 4 + 3, 4 + 3 sin x है यहाँ पर, 4 + 3 sin x और अपान 4 + 3 cos x dx है। ये क्वेश्चन समझ लो आपके एनसीईआरटी का ही है, हो जाएगा ये क्वेश्चन तुरंत। देखो सुनो कैसे करेंगे। तो ये दिया है 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 cos x dx। सुनो इसको हम लोग करना शुरू करते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, i। जब भी अब करेंगे तो यहां से i लेकर चलेंगे, i। ये ना हमेशा आदत डालो कि इंटीग्रेशन जब भी करते तो i लेकर चलो। हो सकता है फिर से दोबारा उसी को रिपीट कर जाए, तो i इक्वल टू करेंगे, हमेशा करेंगे। तो अब देखो जो क्वेश्चन दिया है ना, यहीं से हम क्वेश्चन को i मान लेते हैं। तो इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज किए नहीं है तो इसको नाम क्या दे दिए, 1। और जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जो आएगा उसको नाम क्या दे देंगे, 2।
जो क्वेश्चन आता है ना, जब भी लिमिट जीरो से स्टार्ट हो, अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तो सोचा करो कि अब यहाँ पर चलने वाली है क्या, किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी तो हमेशा चल सकती है, क्योंकि लिमिट कुछ ना कुछ ऊपर नीचे देगा ही। किंग प्रॉपर्टी तो हमेशा ही लगा सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट मान लिए। अब देखो यहाँ पर हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 0 से π/2 है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो लॉग है यहाँ पर। अब करना इसमें कुछ नहीं है, x के जगह पर क्या रखने वाले हैं? तो देखो यहाँ बता रहे हैं 4 + 3 sin, और x की जगह पर क्या रखेंगे? π/2 - x। जैसे यहाँ पर a - x, तो साइन हो जाएगा π/2 - x, और अपान में हो जाएगा 4 + 3 cos, और x की जगह पर रखेंगे अपर लिमिट -x। ये हो गया। यहाँ पर हम रिप्लेस कर दिए x की जगह पर π/2 - x, यही रिप्लेस किए x की जगह पर π/2 - x। पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? करना कुछ नहीं है, जहां जहां x है क्या किए हैं? π/2 - x। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो i = हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log ब्रैकेट में 4 + sin π/2 - x होता है cos x, तो 3 cos x हो जाएगा, 4 + 3 cos हो जाएगा sin x dx, ये हो जाएगा सेकेंड। जैसी प्रॉपर्टी लगा लेंगे उसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और मोस्टली टाइम 99% हमेशा दोनों को ऐड ही करेंगे। इस किंग प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बनता है तो हमेशा ऐड ही किया जाता है, समझ लो, ऐड ही किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिए, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिए। फायदा क्या होगा? LHS में ऐड हो जाएगा, तो i और i हो जाएगा 2i। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की लिमिट क्या है? सेम है, 0 से π/2, 0 से, तो 0 से π/2 दोनों के लिए कॉमन ले लिए। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये और ये है ना फर्स्ट, ये है सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो log हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जब ऐड करेंगे तो थोड़ा लिख ही लेते हैं इसको। log के अंदर है 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 cos x, अब प्लस ये हो गया। अब फिर इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस log 4 + 3 cos x अपान 4 + 3 sin x, अब पूरे के बाहर क्या है? dx, इस पूरे के बाहर dx है। इतना हमें करने की भी जरूरत नहीं थी, सब्जेक्टिव में तुम्हारा पूरा करके अब दिखाओगे, लेकिन बच्चों को तुरंत क्लिक कर जाता है यहीं से कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो log में ऐड करने का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। log की प्रॉपर्टी होती है कि log में दो लोग अगर ऐड किए गए तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में। तो ये और ये कट गया और ये कट गया, एकदम गेम खत्म ही हो जाएगा। 2i 0 से π/2, और log इसको हम लोग क्या कर देंगे? एक साथ मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो 4 + 3 sin x अपान कितना हो जाएगा? 4 + 3c, अब 4 + 3c, समझ गए ना? ये 3c क्या है? 3 cos x है, अब 4 + कितना है? 3s, ये समझ रहे हो ना? s का मतलब क्या है? अरे s मतलब sin x, 80 मतलब ये और ये सेम है क्या? अब 4 + 3c से 4 + 3, अंदर क्या आ गया? log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है आज के डेट में? अंदर बचा log 1 और log 1 dx, और log 1 कितना हो गया? 0। log 1 कितना हो गया? 0 होने का मतलब किसकी वैल्यू 0 आ गई, तो 2i = 0, तो i कितना आ गया? 0 आ गया। अरे log 1 0 का मतलब क्या? 0 का 0 हो गया। सुनो, 0 का इंटीग्रेशन कितना था? सुनो देखो, यहाँ पर लॉजिक समझाते हैं। यहाँ पर 0 का कोई इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पूछे तो c होता है। क्या होता है? c, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा बस। लेकिन अगर यहीं पर कोई लिमिट लगा दे कि 0 से मान लो π/2 है और 0 dx है, अब इसका करो तो 0 का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा 0 आता है। देखो प्रूफ कर रहे हैं कैसे। 0 का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा? c आएगा। तो लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? 0 से π/2 लगाएंगे। तो पहले क्या पुट करेंगे? अपर, तो अपर कहां पुट कर पाओगे? तो कांस्टेंट है ना, तो c ही लिखेंगे, माइनस क्या पुट करेंगे? लोअर, तो 0 कहां पुट करेंगे? c में, तो c ही ना आएगा, तो c - c आंसर क्या आ गया? 0। 0 का डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 आएगा, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा? c आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो देखो ये पूरी कहानी, इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम ही है किंग प्रॉपर्टी। जहां पर डेफिनिट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, वहां पर काम कर जाती है प्रॉपर्टी नंबर 4, जो भी बताए हैं, समझ लो।
आज समझ लो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसके 80% क्वेश्चन इसी के चलते, किंग प्रॉपर्टी के। इसको नोट करो ना भी, और प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन का। करते हैं यहां पर ना एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन ये n पर x है, ये साइन nx और प्लस cos पर nx dx। हमें इसको करना है। अब हमें करना है तो क्या करना है इसमें, इसको i मान लेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं। और इसमें समझ में आ रहा है ना कि यूज करने वाले हैं क्या, किंग प्रॉपर्टी। तो x की जगह क्या यूज करना है, जैसे x की जगह a माइनस एक्स पुट किए थे, a क्या है अपर लिमिट, तो यहाँ x की जगह हम क्या रखने वाले हैं π/2 माइनस एक्स, यही x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स। ये कब पुट करते हैं, जब लिमिट a से b चले, जब यहाँ पर 0 ना हो, लेकिन जब 0 से चले तो इसको यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर इस्तेमाल 0 यहाँ होता है 2 से 3, तब यहाँ पर ये यूज करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, यूज करें इसको, तो लिमिट तो सेम ही रहेगा, लिमिट में कोई चेंजेज नहीं करेंगे, 0 से π/2 ही रहेगा। और ये हो जाएगा साइन n, और x की जगह पुट करने वाले हैं π/2 माइनस एक्स। n समझते हो ना, एस n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो अगर साइन स्क्वायर x होता तो यहाँ n है, साइन 1/2 भी हो सकता है यहाँ पर। तो बस करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर रहे हैं π/2 माइनस एक्स। यहाँ भी x है तो यहाँ पर साइन n, और यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, और प्लस cos n और π/2 माइनस एक्स, ये हो गया dx। और इसके बाद पुट करने के बाद देखते हैं कितना रहा है, तो i इक्वल टू आएगा यहाँ से, तो 0 से π/2, साइन π/2 में चेंज किस में हो जाता है, cos में, सबको पता है। तो ये हो जाएगा cos nx, और नीचे भी हो जाएगा cos nx, और प्लस cos हो जाता है चेंज साइन में, तो साइन n पर x और dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फायदा देखो क्या होगा, यहाँ पर ना देख के ही समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे तो LHS ऐड होगा, तो i और i 2i हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर क्या हो गया ऐड, और ऊपर ऐड करेंगे तो देखो सेम ही आएगा। नीचे डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो 2i हो गया। देखो ऐड कैसे करते हैं, इसको ऐड करो इसको ऐड करो, तो दोनों का पहले क्या लिमिट सेम है, तो इसको कॉमन ले लिए 0 से π/2, दोनों में सेम है तो 0 से π/2 ले लिए। और डिनोमिनेटर नीचे का सेम है दोनों का, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, इसका भी सेम, तो साइन nx प्लस cos nx, नीचे का डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर ऊपर ऐड हो गया, तो हो जाएगा साइन nx और प्लस cos nx dx। यहां तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे ऐड कर रहे हैं। ये कट गया तो वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पर 0 से π/2 1, और 1 dx मतलब सिंपल dx, और dx का इंटीग्रेशन तो सबको ही पता होता है x होता है, और लिमिट यहाँ चलेगी 0 से π/2, 0 से π/2। पहले रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो सिंपल क्या आएगा π/2 ही आएगा, तो 2 कितना आ जाएगा, अरे i कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 आ गया नीचे, आ गया आंसर π/4, तो i का वैल्यू आ गया π/4। यहां तक समझ में आया प्रॉपर्टी कैसे लगाए हैं, एकदम किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, एकदम नोट करो। ध्यान से समझना जी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहां तक पहुंच गए। मान लो सपोज करो इसी में अब ऐसे क्वेश्चन आता, यहां पर साइन nx की जगह ऊपर आता cos nx, और नीचे साइन और cos रहता, तो भी आंसर ही आता कि नहीं, क्योंकि सुनो अगर cos रहता तो किस में चेंज होता, साइन में। तो अगर इसी को अगर मान लो n की जगह 5 रहता, क्या रहता 5, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो साइन 5 पर x, साइन 5 पर x, cos 5x, आंसर कितना था π/4 आता। यहाँ 4 रहता 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो आंसर कितना था π/4। तो एक तरह से एक रिजल्ट भी ये बन गया, क्या बन गया, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम लोग ना इस बाहुबली प्रॉपर्टी का यूज करके, या किंग प्रॉपर्टी बोल लो इसको, हम लोग एक रिजल्ट यहाँ पर बना सकते हैं कि एक रिजल्ट की तरह आ गया कि अगर साइन पर nx रहे और इंटीग्रेशन रहे, यहाँ भी रहे साइन पर nx प्लस cos पर nx dx, ये इक्वल होगा
या 0 से π/2, लिमिट यहाँ पर लगानी पड़ेगी, 0 से π/2 है। n के जगह मान लो यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, π/4 ही आएगा। तो एक रिजल्ट ही बन गया। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन को ऐसे बदल कर दे देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन की जगह ऊपर कास लिख देता और नीचे लिख देता sin nx प्लस कास nx, तो भी आंसर कितना आता, उतना ही आता। या देखो देखो मजेदार कितना हम चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर। 0 से π/2 हम पूछ रहे हैं यहाँ पर। अब मान लो हम ये पूछ दे क्वेश्चन कि 1 प्लस 10 nx dx, इसका आंसर कितना आता। तो ये अलग से कोई जादू नहीं है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपान कास, एलसीएम ले लिया, कास का 1 में कास कहाँ चला गया, ऊपर। अरे ये और ये दोनों सेम चीज है क्या, एकदम सेम चीज। इसी को घुमा कर ऐसे दे दे, या देखो एकदम मजेदार चीज, एकदम दौड़ा देते हैं इसको। 0 से π/2 मजेदार चीज देखो एकदम। और 1 अपान हम देते 1 प्लस cot nx। अच्छा बताओ अगर 1 प्लस cot nx दे दे तो कोई गुना हो जाएगा क्या यहाँ पर, एकदम वही है क्या, कैसे, कास अपान साइन। या देखो एकदम एकदम जादू है ये। 0 से π/2 ध्यान से देखना, ये sec nx है और ये sec nx है, अब प्लस क्या बताओ cosec nx है, एकदम वही चीज चलेगा क्या यहाँ भी। sec nx है और sec nx प्लस cosec nx है ना। अरे ये 1 अपान कास हो जाएगा ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 अपान कास प्लस 1 अपान साइन, एलसीएम लेकर सब चेंज करना, इसी में से एकदम आएगा। या देखो शानदार चीज एकदम, एकदम ये जादू है, क्या है, बहुत ये आएगा सब क्वेश्चन। 0 से π/2 ऊपर क्या लिख दिए, कोसेक लिख दिए और नीचे क्या लिख दिए, sec nx प्लस कोसेक nx dx। इन पूरे का आंसर बस एक ही आता है, उसका आंसर का नाम क्या है, π/4 आता है। इस पूरे का आंसर क्या आता है, π/4। ऐसी को कोई क्वेश्चन में देगा, इसी को 5-6 क्वेश्चन बना देगा, हर बार आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। ये ऐसा सुनो, पहले इधर सुनो, ये और ये सेम है कि नहीं आपस में, सब ये सब आपस में सेम नहीं है। ये कैसे सेम है बताओ, यहाँ पर साइन अपन कास्ट कर लो, ये वैल्यू जो है और ये आपस में सेम है कि नहीं, कैसे सुनो बता रहे हैं। ये 1 अपान 1 प्लस 10 का क्या होता है फार्मूला, साइन अपान कास, तो यहाँ पर क्या लिख दो, साइन अपान कास, यहाँ नीचे एलसीएम ले ले क्या, तो ये कास nx का कास कहाँ चला गया, तो फिर से वही बात नहीं आ गया। तो सब कुछ एक ही जैसा है, एकदम अलग नहीं है, चेंज कर लो, आंसर π/4 आएगा हर बार। चलो जी सबको देखे इधर एकदम। तो देखो फिर से एक बार मौका दे रहे हैं समझने के लिए, फिर से मौका दे रहे हैं समझने के लिए। 0 से π/2 है, log tan थीटा d थीटा है। पहले क्या मानेंगे, आई मान लेंगे, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू आई आएगा, इंटीग्रेशन। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यहाँ 0 से a है तो ये लिमिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस x की जगह पर क्या रख देना, a माइनस एक्स, अपर माइनस बस a माइनस एक्स कर देना। अब लगाते हैं प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन देता है इसी को क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जो क्वेश्चन देता है। अब यहाँ पर देखो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखे थे, a माइनस एक्स रखे थे, तो थीटा के जगह पर π/2 माइनस थीटा रखेंगे, तो सीधे हो गया, किंग प्रॉपर्टी लग गया। या इसको बोलो बाहुबली, log tan थीटा के जगह पर पुट कर दिए π/2 माइनस थीटा और डी थीटा। और सब बच्चा जानता है कि 0 से π/2, इसका भविष्य देख लीजिए, क्या भविष्य इसका, अरे 10 किसमें चेंज होता है आज के दिन, काट में, और इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, सेकेंड। और जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो आई और आई कितना हो गया, 2i, और आरएचएस देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम ऐड कर दिए तो आई और आई हो गया 2i, और दोनों का लिमिट क्या है, सेम है, तो कॉमन ले लिए 0 से π/2। अंदर अगर log tan थीटा और log cot थीटा को ऐड करोगे तो log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐड करोगे तो एडिशन किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो दोनों को हम सीधे मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो लिख देंगे log tan थीटा इंटू cot थीटा, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और सबको पता है क्या कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो log 1 कितना हो जाएगा, 0। अरे इसकी वैल्यू 1 तो log 1 0, तो पूरे का आंसर ही कितना आ गया, 0। तो आई कितना आ गया, 0, खत्म, किंग प्रॉपर्टी। चलो बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, बाहुबली प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ भी। इसको क्या मानेंगे, आई इक्वल टू, पहले इसी को इक्वेशन नंबर 1 चिपका देंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये log 1 प्लस tan थीटा के जगह पर रखने वाले हैं π/2 माइनस थीटा,
तो 10 हो जाएगा π/2। यहाँ पर ना π/4 कर लेना, तो π/2 नहीं है, यहाँ पर ना π/4 होना चाहिए, π/4 है। तो log हो जाएगा 10, ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, ये हो जाएगा पूरे का d थीटा। यहाँ पर हम थीटा के जगह पर π/4 माइनस थीटा कर लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो 10a माइनस b का फार्मूला है, तो इसको ब्रेक करते हैं। तो अभी इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log हो जाएगा 1 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 10a माइनस b का हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, 10a माइनस 10b होगा। तो 10 π/4 होता है 1, तो 1 माइनस 10 थीटा, और अपान में हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा ना कुछ तेज तो काम कर ही सकते हैं। एलसीएम लेना सबको आता है कि नहीं? यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 10 थीटा, और 10 से 10 कट गया, तो 1 1 कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4, और log हो जाएगा बस log 2 बचेगा ना, log 2 अपान बच जाएगा 1 प्लस 10 थीटा, बस इतना ही ना बचेगा, और d थीटा बचेगा। समझो यहाँ पर log 2, यहाँ पर एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेना सबको आता है कि नहीं? तो 10 से 10 कट गया, तो 1 1 2 log 2 अपान। यहाँ पर क्या यूज किए हैं? प्रॉपर्टी यूज की है। यहाँ पर ना π/2 नहीं लिखे, यहाँ π/4 होगा, क्योंकि लिमिट यहाँ पर क्या है? π/4 दिए हैं। थीटा की जगह क्या पुट कर दिए हैं? π/4 माइनस थीटा, किंग प्रॉपर्टी। और 10a माइनस b का लगा दिए फार्मूला। 10a माइनस b का लगाना आता है कि नहीं फार्मूला? 10a माइनस 10b अपान 1। अब सुनो इसके बाद क्या करेंगे? मंत्र मारेंगे। मंत्र क्या मतलब? कुछ नहीं है। यहाँ पर ना ये जो थोड़ा सा हम ये लिखे ना, लिखने का तरीका, ये जो 1 अपान, ये पूरे के अपान नहीं होगा, ये log के सामने होगा। तो हम ध्यान समझो ना, ये पूरा log के सामने है ना, तो ये log ब्रैकेट में 2 अपान होगा 1 प्लस 10 थीटा। ये भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि मतलब इतना जल्दबाजी में पूरे के नीचे नहीं कर देंगे, और d थीटा। ये बात समझो कि नहीं? क्योंकि ये ब्रैकेट जो है किसके सामने लगा है? log के सामने लगा है। और log की प्रॉपर्टी होती है, हम लोग पढ़े भी हैं कि अगर log में 2 लोग डिवाइड में होते हैं तो माइनस में चले जाते हैं। तो इसको हम लोग माइनस में कर लेते हैं। तो 0 से देखो, अभी यहाँ पर ना, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ऐड नहीं किए हैं। ऐड करके क्या करो? कोई फायदा ही नहीं होगा ऐड करने का। फायदा बासवर है ना कि ऐड कर सकते हैं कि फायदा हो जाएगा ऐड करने का। अगर देख लो, अगर हो जाएगा तो मजेदार चीज है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर ले क्या, तो log में 2 लोग किस में हैं? प्लस में होंगे। अब प्लस में होंगे तो दोनों किस में हो जाएंगे? इंटू में हो जाएंगे क्या? तो ये और ये कट जाएगा क्या? ऐड करें क्या दोनों को एक बार? ये फर्स्ट और सेकंड है ना, ऐड करते हैं दोनों को। क्या दिक्कत है? दोनों को ऐड करते हैं, दिख तो रहा है यहाँ भविष्य दम। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को क्या कर लेंगे? ऐड। या log में 2 लोग थे तो इसको माइनस करते हैं, तो हम दोनों को पहले ऐड ही कर लिए, देखते हैं ऐड करने से क्या हो रहा है कहानी। तो ये i और ये i कितना हो जाता है? 2i। और दोनों से 0 से π/4 दोनों में सेम है, तो यहाँ से 0 से π/4 दोनों में लिख दिया जाएगा। और log में अगर 2 लोग ऐड किए जाते हैं तो किस में जाते हैं? इनटू में। तो ये हो जाएगा log, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 10 थीटा, इसका 1 प्लस 10 थीटा, और इंटू 2 अपान 1 प्लस 10 थीटा। ये तो कट गया, ये और ये कट गया। लेकिन अब की बार 0 नहीं आएगा, यहाँ पर log 1 नहीं बचा, log 2 बचा है। तो log 2 कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो log 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 0 से π/4, और सिंपल बचेगा d थीटा, और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। तो log 2, यहाँ थीटा पर लिमिट लगेगा 0 से π/4। एकदम यहाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे कर रहे हैं? और एक बार क्या रखेंगे? π/4, ये log 2 यहाँ पर छूट गया क्या? ये log 2 है ना, तो यहाँ से π/4, तो π/4, और 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो π/4 सामने आ जाएगा, और log 2 ऐसे रहेगा इस तरह से। log 2 इंटू π/4 है, तो π/4 यहाँ आ जाएगा। ये किसके इक्वल आया है? 2i इक्वल टू आया है। निकालना क्या में है? i। तो i कितना हो गया? π/8 log 2। ऐसे ये इसका पूरे का फुल फाइनल आंसर है। π/2 log ln2। यहाँ बेस e है, कुछ नहीं है, तो इसी को लोग लिखते हैं ln2। ये पूरी कहानी को लोग देख लो कैसे कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ln, यहाँ पर log का बेस e रहेगा। अगर सुनो, अगर ln लिख दोगे ना, तो यहाँ पर अगर हम लिख दे कि π/8 ln2, तब तो ठीक है, ln2 लिख दिए। तो अगर ln लिखोगे तब ई बेस को मत कंसिडर तब दिखाना, और जब log में लिखोगे तो बेस ई दिखाना पड़ता है। अगर नहीं भी दिखाओगे तो वहाँ समझ जाते हैं कि बेस ई है, कोई गलत नहीं करेगा।
तो कहानी को इस तरह से दौड़ाते हैं। चलो जी, बात नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ पर इसका हम आंसर पूछें, 0 से π/2 हो गया और साइन 3/2x और अपान साइन 3/2x और cos 3/2x। इसका आंसर क्या आएगा? अरे एकदम चमका दो, π/4 आएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़ाएं कि नहीं कि एकदम जहर चीज़ है, आंसर π/4 हमें सही आएगा। लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए, रहता भी है मोस्टली एकदम 0 से π/2। तो याद रखना। अब जैसे मान लो सपोज करो, अभी जो हम लिखे ना, अभी कुछ क्वेश्चन करवाए ना, समझ लो वो भी एक रिजल्ट की तरह ही काम करेगा। बहुत क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो अभी जो क्वेश्चन प्रूफ करवाए हैं ना, बहुत जगह वो बीच में आ ही जाता है। तो जैसे 0 से π/2 अगर आ गया और log tan थीटा आ गया, तो अभी हम क्वेश्चन करवाए थे, इसका आंसर 0 आया था, तो इसका भी आएगा 0, या 0 से π/2 और tan थीटा की जगह अगर cot थीटा d थीटा आ जाए ना, तो दोनों का आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। और अगला ये आप चाहो तो रिजल्ट की तरह से याद रख सकते हो, अगर नहीं याद हो रहा है तो तरीका बता ही दिए। log 1 + tan थीटा d थीटा, या 0 से π/2 रहे, log 1 + cot थीटा d थीटा, तो इसका आंसर भी निकाले थे क्या? π/8 ln 2 आएगा। तो कहने का मतलब कि रिजल्ट की तरह भी इसको हम लोग चमका सकते हैं। एक बार इसको जस्ट कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा कितना रहेगा, आएगा ना वही चीज़, क्योंकि कास अपन एक cot थीटा है, तो यहाँ पे करोगे तो साइन अपन कास, यहाँ कास अपन साइन, सब कुछ करोगे तो वहीं आएगा। रखोगे तो ट्राई करना है, कोशिश करना है इसको, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको रिजल्ट की तरह से है कि नहीं याद कर सकते हो, काम कर सकता है अगर याद करना चाहो तो। रिजल्ट ही ये समझ लो, बड़े बड़े क्वेश्चन ये लग जाता है, समझ लो ये सब। तो π/8 ln 2 इसका आ गया। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं और हमें इसको करना है a से b और इंटीग्रेशन है f(x) अपान f(x) प्लस f(a + b - x) dx। हमें इसका वैल्यू निकालना है, कितना होगा? i। इसको मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू i होगी। क्या मान लिया कि देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंक्शन में ही दे दिए क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो i = आ गया a से b f(x) अपान f(x) प्लस f(a + b - x) dx। अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पर भी यूज क्या करेंगे बताओ? कौन सी प्रॉपर्टी? बाहुबली प्रॉपर्टी। क्या है बाहुबली प्रॉपर्टी? तो x के जगह पर क्या रखेंगे? देखो अब लिमिट यहाँ 0 से नहीं चल रही, 0 से लिखवाए हैं कि जब a से b चलेगी, a से b, तो x की जगह पर क्या रखेंगे? a + b - x। तो लोअर और अपर को ऐड कर देंगे, तो हम x के जगह पर रिप्लेस करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, a + b - x। तो जहां जहां x है ना, वहां वहां पर a + b - x यूज करेंगे, बाहुबली प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा? तो i = हो जाएगा a से b, और ऊपर हो जाएगा x की जगह पर रखने वाले हैं a + b - x, और नीचे देखो f(x) की जगह, x की जगह पर a + b - x, यहाँ पर रखेंगे तो f(a + b - और x की जगह पर क्या रखने वाले हैं? a + b - x। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे a + b - x, और पूरे का ऐसे बिग ब्रैकेट लगा देंगे। और यहाँ पर देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना जाएगा हमसे, यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a से b f(a + b - कितना हो जाएगा? x। ये हो जाएगा f(a + b - x), यहाँ से कर लो तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस कितना हो जाएगा? काटो, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस f(x) कितना हो जाएगा? dx। इक्वेशन नंबर क्या मान लो? सेकेंड। आप दोनों को ऐड कर दो। इसमें फर्स्ट कौन है बताओ? इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट। इसको मानेंगे सेकेंड। दोनों को ऐड कर दो तो कितना जाएगा आंसर? तो i और i कितना हो जाएगा? जल्दी से 2i, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? a से b, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड कर दे क्या? जब ऊपर ऊपर ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी से। तो f(a + b - x), यहाँ से हो जाएगा f(x) + f(a + b - x) dx। कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। लेकिन यहाँ पर आएगा 2i = a से b, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। तो x लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? a से b, तो i कितना आ गया? जल्दी से b - a/2, ये इसका आंसर है। ये जो है ना एक ट्रिक की तरह काम करेगा। अभी इसको बताएं कैसे काम करेगा, इसको लिख लो।
आ जाते हैं लाइन पर, सुनो। ये क्वेश्चन करते हैं, पहले समझो तो इसको समझाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने 2 दिया है एनसीईआरटी में, एकदम देखते ही खत्म हो जाएगा। देखो सुनो, तरीका तो बता ही दिया कैसे करना है ये। पहले सबको इधर देखे, इस क्वेश्चन को देखो और एनालिसिस करो। सबको देखो, हम एनालिसिस यहाँ पर करवाते हैं। ऊपर fx है तो नीचे भी क्या है, सेम है। यहां से यहां अंदर जो लिखा गया है, इन दोनों लिमिट का सम है क्या, और माइनस क्या है, x है। तो फंक्शन सेम होना चाहिए, और यहां भी जो फंक्शन है ना f का ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर अंदर क्या है, दोनों लिमिट का सम और माइनस x। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन 2। मतलब कि जो अपर होगा उसमें से लोअर को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। अब ये क्वेश्चन जहर है, टाइम को ऐसे लगाओगे पूरा टाइम लग जाएगा। सुनो कैसे, यहां fx है तो यहां भी क्या है, अब फिर देखो रूट का फंक्शन, यहां भी रूट का फंक्शन है कि नहीं, और यहां पर अंदर जो है 3 और 1 कितना होगा, 4, उसी का सम से माइनस किया गया है क्या। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अपर में से लोअर को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया। एकदम झपट जाओगे देखते ही है कि नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो। सुनो कैसे, यहां पर देखो एकदम सेम है क्या, और ये 3 1 कितना हो गया, 4, एकदम सही है क्या। तो 3 में से 1 जाएगा 2, यहां भी 1 ही आएगा क्या। अरे इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड। यहां पर ध्यान से देखेंगे, फंक्शन सेम है क्या, लेकिन यहां पर फंक्शन साइन, यहां पर साइन, तो यहां भी साइन का ही होना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर दिमाग लगाएंगे, 0 से पाई बाई 2 है, ये साइन एक्स है ना। अरे 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 क्या करेंगे, काश को साइन के स्टाइल में लिखना आता है कि नहीं। काश एक्स को हम ऐसे चिपका सकते हैं क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। अब देखो सेट हो गया कि नहीं एकदम, ये एफ एक्स है तो ये भी एफ एक्स है, इन दोनों को ऐड करके इसी से क्या किया है, माइनस। तो आंसर आएगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस, तो पाई बाई 2 माइनस 0 अपन क्या कर देंगे 2, आंसर क्या चमक गया। तो यही लंबा चौड़ा पूरा इक्वेशन बनाकर करना पड़ेगा, अगर ऐसे आ गए तो। नोट करो, एकदम जहर है करो। चलो जी, इन क्वेश्चन को देखते हैं, तो एकदम देखते हैं ध्यान से। 50 से 100 है, ऊपर ln x है तो यहां भी, यहां ln में जो माइनस जिससे किया गया, दोनों का सम से किया गया है क्या। तो एकदम आंसर सीधे क्या आएगा, चमक जाएगा क्या, 100 में से 50 जाएगा, 50 25 एकदम आ गया। देखो कैसे बोल रहे हो, एकदम 25 बोल रहे हो तुरंत, इतना जल्दी बोलोगे नैनो सेकंड में। अरे इसका इज्जत है क्वेश्चन का, एकदम धज्जिया उड़ा दोगे क्या इसका। अरे सुनो, अब इसको में करना है, इसको में करना है, ये बताओ ये सेम है क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना मजाक किया है, तो हमें मजाक करना आता है, वो तो शुरू से सीखे हम लोग। सुनो कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 से कितना हो गया 10, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। और ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये x माइनस 14 का होल स्क्वायर है। तो x माइनस 14 लिखो, चाहे इसको 14 माइनस एक्स लिखो, बात क्या है, एक ही है। अच्छा बताओ, एकदम मतलब दिख रहा है क्या। अरे ये देखो ना, ये x है, ये भी x है, और 10 और 4 कितना होता है 14, उसी से माइनस किया गया है क्या। तो आंसर क्या आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 3। अब इससे मत डरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर डर गए, अरे आंसर पर सीधे आओ, आंसर 3 आएगा, आंसर 3 आएगा। एकदम मतलब जहर है, इसको करोगे ना पूरा 1 पेज भरेगा कि नहीं। अब तीनों को करोगे तो 3 पेज, अब 3 सेकंड में यहाँ आंसर आ रहा है, 3 सेकंड में 3 पेज इक्वल टू 3 सेकंड लिखो। चलो जी, देखो फिर बात करने लगे। इधर देखो, हम लोग रियलिटी देखें, अपने समय में ना हम लोग बात ही नहीं करते थे। हम तो उसमें थे कि हमसे बच्चे, हम सोचते थे कैसे बात करें, हमसे कोई दोस्ती नहीं करता था। हम सोच, क्योंकि हम ना मतलब और सब तो एकदम बात करते थे, बतकही करते थे, हमसे सब नहीं हो पाता है। था ना वो था ना कि चुप थे तो जिंदगी चल रही थी लाजवाब, खामोशियां, सुन लो, एकदम अच्छा लाइन आ गया। चुप थे तो जिंदगी चल रही थी लाजवाब, खामोशियां जब बोलने लगी तो बवाल हो गया। क्या हो गया, बवाल हो गया। खामोशियां जब बोलने लगी तो क्या हो गया, बवाल हो गया। चुप थे तभी सही था, और खामोशियां जब बोलने लगी तो क्या हो गया, बवाल हो गया। तो देखो बच्चे, कोई चुप है तो उसको ये मत समझो कि बोल नहीं सकता है, आज जब वो बोलेगा तो क्या बोलेगा। बच्चे सीधे आते क्वेश्चन पर, है कि नहीं। अरे एक लाइन हम पढ़े थे, बहुत अच्छी लाइन है,
कुछ मतलब समझे हो कि नहीं जो बोले हैं? अच्छा लगा है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अब प्लस साइन 12 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ln 12 माइनस एक्स स्क्वायर। dx है, ये दिया गया है। डरना नहीं है, पहले ही मत डर जाना। सुनो, डरना मत, अरे वो मतलब कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं होता है, इधर नहीं डरना होता है। सुनो क्या करेंगे इसमें, यहां पर जो एक्स स्क्वायर है ना, थोड़ा सा पहले लगा लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम एक्स स्क्वायर को यहां पर टी मान ले, क्या जैसे ही टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx। तो x dx है कि नहीं, यहां पर दिख रहा है कि नहीं एकदम। तो हम यहां पर ना एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, एकदम टी मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब देखो ना यहाँ पर x dx नहीं दिख रहा है क्या सबको, तो यहाँ से x dx की जगह पर आ गया dt अपान 2 आ गया। तो अब करना कुछ नहीं है, लिखेंगे x के जगह पर क्या लिख लेंगे, x के जगह पर, अरे x dx के जगह पर dt बाई 2 और साइन एक्स स्क्वायर को क्या मान चुके हैं, t। तो ऊपर क्या हो गया साइन t और x dx की जगह पर dt बाई 2, तो 1/2 कहाँ गया बाहर, और अपान में एक्स स्क्वायर को कितना माने हैं, t। तो साइन t हो गया क्या, देखो ऊपर भी साइन t तो नीचे भी साइन t। देखो मजेदार इस क्वेश्चन को कैसे हम चेंज कर दे रहे हैं। और प्लस ये साइन ब्रैकेट में क्या बताओ, ln 12 माइनस और एक्स स्क्वायर को t, लेकिन यहां पर d के साथ क्या लगा है, t। तो लिमिट भी किसकी चलेगी, t की चलेगी। तो यहां पर तो d के साथ x है, तो ये वैल्यू किसकी है, x की। तो यहां पर x पुट करेंगे तो t आएगा कि नहीं। तो x कितना पुट करेंगे पहले, लोअर लिमिट। तो यहां इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, तो सिंपल क्या जाएगा ln 3 आ जाएगा कि नहीं। यहां पे इसको पुट करो, हर जगह कि नहीं, तो क्या जाएगा ln 4। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, तो ये fx है तो ये भी fx है क्या, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस है क्या, अरे ln 4 माइनस ln 3 सबको आता है क्या, अरे इन दोनों का ऐड करते हैं ना, तो इन दोनों को ऐड करें क्या, और लाग में जब ऐड करते हैं तो किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ln 12, ये ln 12 से माइनस किया है क्या, अरे ln 12 से ही माइनस किया है ना, तो इसका सीधे आंसर बताओ ना क्या आएगा। तो 1/2 इन दोनों का क्या आता है, डिफरेंस। तो ln 4 और माइनस क्या होता है, ln 3 अपान कितना होता है 2, अरे यही ना होता है इन दोनों का डिफरेंस। और 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 हो जाएगा, और ln 4 अपान 3, अरे ऐसे ही होगा ना। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का 2003 का क्वेश्चन है, समझ लो। मतलब क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस समझ लो, है कि नहीं। जेईई 2003 का ही क्वेश्चन था, लेकिन मतलब मजेदार चीज था, ये देख लो क्या है, कंसेप्ट मतलब पता होना चाहिए बस, तब खत्म होगा। देखो ये सुनो, आपको प्रॉपर्टी नंबर कितना पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिया ना, अब 5वां पढ़ाते हैं। तो लिखो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। बस इसके बाद एक और बचेगा, इसका नाम है इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी, इवन एंड ऑड। तो इवन ऑड प्रॉपर्टी इसको बोलना, इवन ऑड प्रॉपर्टी के नाम से, इसको इवन ऑड की प्रॉपर्टी के नाम से बोलना। जैसे मान लो ये माइनस एस ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर 0 आएगा इफ एफ एक्स इज ऑड, और इसी का आंसर 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आएगा इफ एफ एक्स इज इवन। इसलिए इसका नाम है इवन ऑड। सुनो पहले तो ये इवन और ऑड प्रॉपर्टी कब लगाएंगे, इसका पहले पूरा तरीका समझाते हैं। ऊपर लिमिट जब भी होगी तो याद रखना सेम होनी चाहिए, और साइन में अपोजिट। अगर यहाँ माइनस ए है तो यहाँ प्लस ए होना चाहिए, तभी लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। अगर ये माइनस पाई तो यहाँ भी पाई होना चाहिए, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। कब आएगा, जब अंदर वाला जिस एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, वो कैसा हो, ऑड हो। और ये कैसे पहचानोगे कि एफ एक्स ऑड है कि इवन है, तो ये डिफिनीशन होता है कि ऑड फंक्शन का डिफिनीशन, ये सब क्लास 11 में पढ़ाया गया था
कि ऐसे रख के चेक करते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ गया, माइनस एक्स में क्या गया माइनस एफ एक्स, तो बोलेंगे कि ऑड है। और इवन फंक्शन का डिफिनीशन ये होता है कि अगर फंक्शन में माइनस एक्स रखें और बाहर माइनस नहीं आया, केवल ये एफ एक्स आ गया, मतलब माइनस रखने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, माइनस रखने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। सिंपल सी बात है ना कि इवन पावर रहेगा तो माइनस का कोई प्रभाव पड़ेगा इवन पर? नहीं पड़ेगा। तो इवन माइनस रखने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा, और माइनस रखने पर अगर माइनस के साथ आ गया तो वो क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। जैसे हम आपको चेक करवाते हैं एग्जाम्पल से, हम बोले कि इसको चेक करो कि ये इवन है कि ऑड है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको हमें चेक करना है। तो देखते हैं, बस करना कुछ नहीं है, जब इवन और ऑड की टेस्टिंग करनी होती है ना तो बस एक्स की जगह माइनस रख देते हैं, तो यहाँ रखते हैं माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस एक्स रख दिए तो यहाँ भी रखेंगे माइनस एक्स, और माइनस एक्स रख के देखेंगे वो चेक करेंगे कि ये माइनस बाहर आ सकता है कि नहीं। तो साइन की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि नहीं, साइन में अगर अंदर आता है माइनस तो बाहर आ जाता है कि नहीं। तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स किसकी वैल्यू थी? एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स। तो ये बताओ कि माइनस अंदर पुट किए तो माइनस एफ एक्स, ये किसका डिफिनीशन है? माइनस किस में आता है? ऑड में, मतलब साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ऐसे चेक करते हैं। मान लो सपोज करो कि अगर हम एफ एक्स इक्वल दे दिए होते कॉस एक्स, और ये हमें चेक करना होता इवन है कि ऑड है, तो क्या तरीका है टेस्टिंग का? एक्स में क्या लगाओ? माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ भी कास में एक्स को माइनस देंगे। लेकिन सबको पता है कि कास पे माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है, कास के अंदर माइनस है तो बाहर आएगा तो प्लस होगा। तो इसको सिंपल क्या लिखेंगे? कास एक्स, और कास एक्स तो क्या बोले हैं? एफ एक्स। तो ये बताओ कि माइनस रखने के बाद कोई फर्क पड़ा? तो ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। अब समझ में आया? आ रहा है कि नहीं समझ में? इवन ऑड का ये मतलब हुआ, ऐसे पहचानते हैं। अब सुनो, एक ग्राफिकल मीनिंग क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि ऑड फंक्शन जब भी होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। ग्राफिकल मीनिंग भी समझो, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और इवन फंक्शन जो होता है इसका जो ग्राफ होता है ये होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पता होता है तो और अच्छा रहता है, समझ लो। ऑड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और इवन फंक्शन जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। कैसे समझो? अगर हम बोले कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो साइन एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो इधर से मान लो ऐसे जाएगा तो इधर से ऐसे जाता है कि नहीं? है तो बताओ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? ओरिजिन के अबाउट। देखो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पर इधर होगा ओरिजिन से उतना डिस्टेंस पर इधर रहेगा कि नहीं? है तो ओरिजिन के अबाउट इसका मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं है ओरिजिन के अबाउट? लेकिन एक ग्राफ हम ये बना दे रहे हैं, अब इसको देखो ध्यान से, एक ऐसे और एक ऐसे है, बताओ ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? ओरिजिन के कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? वाई एक्सिस में मिरर इमेज नहीं है क्या? तो इसको बोलेंगे कि कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। जैसे cos x का ग्राफ देखो ना, y इक्वल टू cos x का ग्राफ, तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ देखोगे तो देखो ऐसे बनता है, और यहां से अगर देखोगे देखो ऐसे बनता है। तो बताओ ये कौन सी एक्सिस है? y। तो क्या ये y में सिमेट्रिकल नहीं है इसका ग्राफ? है। अगर और नहीं विश्वास हो रहा है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन, एक्स स्क्वायर जानते हो? एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है? यू शेप। तो यू शेप जो बनता है ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? बताओ वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल होता है ना। मॉड एक्स देखो ना, मॉड एक्स कैसा फंक्शन होता है? इवन, इवन फंक्शन होता है। तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? वाई एक्सिस के अबाउट। कितने ग्राफ मिल जाएंगे आपको? तो इवन फंक्शन जो होता है ना वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ऑड फंक्शन देख लो, y इक्वल टू एक्स क्यू, देखो एक्स क्यू ये ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाओगे तो यहां से ऐसे बनेगा। तो आखिर ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ग्राफ से भी जज कर सकते हैं कि नहीं? और वैसे तो ये पता लग ही गया ना कि कैसे पता करेंगे मैथमेटिकल कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ऐसे तो पता लग ही गया ना कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, सबके लिए, ये सब पर काम करेगा। जैसे मान लो अभी इसको चेक करना है, अब इसमें क्या सोच रहे हो? जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो इसको चेक करना है, चेक करें। ये तो ग्राफ तो मान लो किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, ये तो हमेशा काम करेगा। ये तो बाबा रामदेव का जड़ी बूटी है। सुनो क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। और यहां पर बस टेस्टिंग करो। कैसे टेस्टिंग करेंगे? एक्स की जगह पर क्या डालेंगे? माइनस एक्स, तो यहां भी डालो माइनस एक्स। बताओ माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस ही आएगा ना। और ये एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है? एफ एक्स। क्या कोई फर्क पड़ा? तो कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। लो हो गया टेस्ट। अरे ये तो हम जादू है। सुनो, अब जैसे मान लो हम दे दें ऐसे एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स, चलो हम दोनों को मिला दिए, हम दोनों को ही मिला दिए। अब चेक करते हैं कि कैसा है फंक्शन, इवन है कि ऑड फंक्शन है।
चेक करें तो x की जगह क्या डालें, माइनस, तो माइनस डालते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, आप प्लस साइन x की जगह क्या डाल देंगे, माइनस एक्स। तो आपको पता है ना कि प्लस माइनस माइनस दोनों से माइनस क्या ले लें, कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x प्लस साइन x, और इसी को क्या बोले हैं, fx, तो माइनस fx आ गया। क्या मतलब ये टोटल फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑड। जानते हो क्यों ऑड कहलाएगा, क्योंकि x भी कैसा फंक्शन था, ऑड, और sin x भी कैसा था, ऑड, तो ऑड प्लस ऑड मिलकर क्या बनेगा, ऑड। तो चलो आपको लिखवाते हैं प्रॉपर्टी कि इवन इवन मिलकर क्या कहलाएगा, इवन का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, डिवाइड क्या कहलाएगा, एडिशन क्या कहलाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, पहले नोट करोगे, नोट करो। एकदम शुरू करते हैं। अच्छा एक बात देख ही लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखो तो अभी जैसे मान लो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू भी लिखे थे, अरे ये कहाँ लिखे थे, माइनस ए से ए लिखे थे ना अभी, तो माइनस ए से मान लो ए है और ये एफ एक्स डी एक्स है। अभी बताए थे कि इसकी होगा आंसर 0, और या तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। सुनो इसको हम प्रूफ कर देते हैं ताकि फिर आना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। आपको तो फील देते हैं, फील कभी भूलोगे नहीं, एकदम फील आएगा, चमक जाएगा। ये तब होता है जब एफ एक्स क्या होता है, ऑड, एफ एक्स क्या होता है, ऑड, ऑड है तो 0 हो जाएगा, ऑड में ओ यार है ओ तो 0, और ये हो जाएगा एफ एक्स इज इवन। जब इवन होता है तो ऐसा होता है। सुनो ऐसा होता क्यों है, इसको हम फील दे रहे हैं। ऑड फंक्शन होता क्या है, किसके बाद सिमेट्रिकल होता है, वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होता है। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन ओरिजिन के बाद सिमेट्रिकल होता है कि नहीं। तो कोई ऑड फंक्शन एक ले लो, जैसे हमने लिए साइन एक्स, क्या ले लिए, तो मान लो साइन एक्स का ग्राफ एक ऊपर बना और एक कहाँ बना, नीचे। बताओ इसकी एरिया जितनी आएगी उतनी एरिया इसकी ही आएगी ना, और दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया, हो गया प्रूफ। आया कि नहीं समझ में। अरे ये ओरिजिन के बाद सिमेट्रिकल नहीं है क्या ये, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 0 ही ना आएगा। और इवन फंक्शन में डबल क्यों हो गया, जिस समझो इस चीज को। मान लो कोई एक ऐसा फंक्शन है, आपको इधर से ऐसे फंक्शन है मान लो, बताओ ये यहां से बोलते हैं चलो ये 0 है, ये a है या माइनस से है। इवन फंक्शन का जब भी ग्राफ बनेगा तो किसके बाद सिमेट्रिकल, वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल। ये बताओ जितनी एरिया इसकी आएगी उतनी ही एरिया इसकी आएगी ना। हम बोले कि पूरे की एरिया निकालो, तो कहां से कहां लिखोगे, माइनस ए से ए लिखोगे, माइनस ए से ए। तो इससे बेटर ये है कि अगर हम इसी की एरिया को निकाल लेते हैं 0 से ए, 0 से हम ए इंटीग्रेशन करते और एफ एक्स क्या करते dx, और इसका इंटीग्रेशन करके 2 से क्या कर देते मल्टीप्लाई, तो पूरे माइनस ए से ए का नहीं आ जाता। देखो वही तो लिखे हैं, माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 से ए। प्रूफ नहीं हो गया क्या, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ग्राफ से ना प्रूफ हो गया ये तो, कि पूरा तो माइनस ए से ए निकालोगे, हम 0 से ए निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिए। प्रॉपर्टी चमक रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों बना। अब आते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन हाँ सुनो, इसके पहले कुछ आपको हम कुछ नोट लिखवा देते हैं। नोट में क्या है, ध्यान से, एफ एक्स यहां पर लेते हैं जी एक्स, 2 फंक्शन है, एक बार दोनों का प्लस माइनस करना है और एक बार दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड। दुनिया में 4 ही चीज होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया इसी के पीछे कि हमारा कितना प्लस हो गया, कितना कम हो गया, माइनस कितना हो गया। तो पूरी दुनिया इसी में लिपटी हुई है, समझ लो। एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मान लो पहला फंक्शन इवन है और जी एक्स भी इवन है, दोनों ही इवन हो गए। तो अगर दोनों ही इवन हो गए तो उनका एडिशन करोगे चाहे सब्ट्रैक्शन करोगे, हमेशा क्या आएगा, और उनका मल्टीप्लिकेशन करो चाहे डिवीजन करो, हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। कोई एग्जांपल ले लो अपने से, ये भी फंक्शन कोई इवन ले लो, ये भी इवन ले लो। जैसे एक्स स्क्वायर, इसको ले लो, इसको मॉड एक्स ले लो, तो एक्स स्क्वायर भी इवन होता है, मॉड एक्स भी। तो दोनों को प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स, वो भी इवन ही आएगा, रख के चेक कर लेना। अब मान लो ये ऑड है, ये भी क्या है बताओ, तो ऑड में क्या आएगा, ऑड ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो, अरे ऑड मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ऑड को समझो नेगेटिव नंबर, क्या समझो, ऐसे समझो ना, ऑड को क्या समझो, नेगेटिव नंबर। तो 2 8 को ऐड करने पर इवन आएगा। क्या नाटक कर रहे हो, ये x कैसा है, ऑड फंक्शन है ना, sin x कैसा है, ऑड फंक्शन है ना। अभी दिखाया था एग्जांपल तुम लोग को, इनको ऐड किया तो इवन आया था कि ऑड आया था, ऑड आया था। प्लस माइनस करोगे तो हमेशा ऑड आएगा। वैसे मतलब एकदम समझ ही लो कि माइनस माइनस है तो एकदम वैसे ही मत समझ लो, दोनों ऑड है ना। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा कैसा आएगा बताओ, मल्टीप्लिकेशन पर क्या आएगा, ये
इवन आएगा हमेशा। बताओ क्या आएगा? इवन आएगा। सुनो कैसे, अरे सुन लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स साइन एक्स है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 8 है ये भी 8 है। चलो माइनस एक्स रख के चेक करते हैं, रखे माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो गया और साइन माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस, नहीं आ गया इवन फंक्शन। अरे जो बोलेंगे यथार्थ सत्य है, एकदम अकाट्य है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम आपके स्कूल के प्रिंसिपल सब कुछ नहीं कर सकते। सुनो बताओ बात समझ है कि नहीं, उनको क्या पता है, वो बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो ये इवन होगा। तो कहने का मतलब है कि एकदम ये, अब मान लो ऐसा भी तो मजाक हो गया ना, एक इवन हो गया और एक 8 हो गया, तब कुछ नहीं होगा, तब नैनो होगा। क्या होगा? नैनो होगा, नैनो नैनो। अरे नैनो कार होती है, कितनी अच्छी देखने में नैनो कार। नैनो कार नहीं देखे हो क्या? कितनी अच्छी लगती है नैनो कार। इधर देखो, सुनो इधर सुनो, एक इवन है एक 8 है, चाहे ये 8 ये इवन हो, तो जब भी एक इवन एक 8 हो ना, तो हमेशा नैनो फंक्शन होगा। क्या होगा? अरे नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब उसको ऐड करोगे माइनस करोगे तो न तो इवन होगा न तो ऑड ही होगा। तो मतलब वो बस ऐसे एक जनरल फंक्शन होगा और कुछ होगा नहीं। इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं दिया है कि मान लो अगर नैनो फंक्शन आ गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका भी इंटीग्रेशन होता है। नैनो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में नहीं दिया है, तो ये याद रखना एकदम। अब देखो इसका कितना अच्छा जादू है। देखो सुनो, क्वेश्चन कैसे एकदम थोड़ा से खत्म होते जाएंगे एकदम, प्रॉपर्टी अगर याद है तो। सुनो कैसे क्वेश्चन, इधर देखो सब कोई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ये साइन 7x dx है। जल्दी से आंसर क्या आएगा? 0। अंदर फंक्शन क्या है? ऑड। अरे साइन कैसा फंक्शन होता है? और यहां पावर क्या इवन है कि ऑड है? तो ऑड। तो जब भी लिखवाएंगे माइनस ए से ए होगा, माइनस पाई बाई 2 से आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 ही ना आएगा। अरे स्क्वायर अगर रहता तो भी देख रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों हमको बेचैन कर रहे हो? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मान लो बच्चा मचल गया, बोल दिया साइन 6x dx रहता, तो अब सर क्या करते? तो अब जौहर हो जाता। जौहर कैसे? सुनो कुछ नहीं, अंदर का फंक्शन इवन है क्या? इवन है ना फंक्शन, और इवन फंक्शन है तो क्या करते थे? 2 टाइम्स क्या करते थे? यहां पर लगाते थे 0। देखो माइनस ए से ए है ना, तो क्या करते थे? 2 टाइम्स। और यहां पर हटा के क्या लगाते थे? 0। तो लगाएंगे क्या? 0, और फिर अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 2, और फिर क्या है? साइन 6x dx। अब बोलोगे इसका, अरे वाली फार्मूला, कौन सा फार्मूला? वाली चलेगा यहां पर, याद है क्या वाली फार्मूला? कैसे चलेगा? सुनो, 2 इंटू क्या था ट्रिक? 6 है, एक कम कर दे क्या? 5, 2 कम कर दे क्या? 3, फिर 1, और नीचे क्या था? कॉपी कर दे क्या? फिर 4, फिर 2, और 2 था तो पाई बाई 2 से लगा दो मसाला, और 3 2 जा 6 कट गया क्या? 5 अपन कितना हो गया? 4 दूना के 8 दूना के 16, तो 5 पाई बाई 16 आ गया क्या? सब कुछ हम लोग के पास मंत्र है कि नहीं? एकदम नोट करो ना नोट करो ना, नोट करो। सच्ची में हम सुने नहीं है क्यों? क्यों हंस रहे हो? सही बता रहे हैं, झूठ। देखो सुनो, ये दिया है ना, वो बात कर लेंगे, ये दिया गया है, सुनो ठीक है। अरे यार एकदम सब खलनायक जैसे हंसते हो। देखो इधर ऐसे मत हंसो, डर जाएंगे हम भी। माइनस पाई से पाई थोड़ा सा आ जाते हैं एकदम लय में। माइनस पाई से पाई x प्लस 10x, अब प्लस साइन x, अब प्लस एक्स क्यू, अब प्लस साइन 9x dx। आंसर कितना आएगा? अरे बोल दो 0 एकदम, सुर और ताल में एकदम बोलो ना, क्या दिक्कत है? डरना क्या है? ये 8 फंक्शन है, ये भी 8 है, 8 है, 8 है, सब 8 को 8 में करोगे 0 ही आएगा एकदम, कोई एकदम उड़ जाएगा। डरना क्या है देख करके फंक्शन को? इधर सुनो, माइनस पाई से पाई है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, एकदम बस उड़ाना है। यहां पर दिया गया है सेक एक्स इंटू ln 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स है, और ये 1 प्लस एक्स है, और dx है। अच्छा, इसके पहले में आप लोगों को ना थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हुआ था शायद। इवन और ऑड वाला जो हम लिखवाए थे, उसका प्लस माइनस का क्या था? नैनो था, लेकिन जब इंटू करोगे ना, तो इंटू करने पर क्या आएगा? ऑड आएगा। वैसे भी समझो ना कि इवन के लिए प्लस समझो, ऑड के लिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आता है, वहां पर ऑड कर लेना। तो थोड़ा तो डिवाइड और मल्टीप्लाई लास्ट वाला केस में जहाँ नैनो लिखे हो ना, नैनो, तो नैनो में जहां मल्टीप्लाई डिवाइड किए हो ना, वहां पर ऑड कर लो, वो ऑड होगा। हाँ, वो ऑड होगा।
सुनो, अब जैसे मान लो ये हमें करना है, उसको एकदम चेंज कर लेना। अब देखो इसको करना है, इस क्वेश्चन को किया जाए क्या, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सेक एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन की ऑड? इवन होता है। अरे काश और सेक दोनों इवन होते हैं। हाँ, अब ये इतना बड़ा फंक्शन कैसे चेक किया जाए, तो देखो हम चेक करने का तरीका सिखाए ना अभी। कैसे, इसको एफ एक्स मान लें और ln अलग से इसका हम इलाज कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। टेस्टिंग कर लें, टेस्टिंग एक्स की जगह क्या डाल दें, माइनस एक्स। अभी चमक का पता लग जाएगा क्या होने वाला है, ln 1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको उल्टा कर दे क्या, और जैसे उल्टा करेंगे तो बाहर क्या जाएगा माइनस, और ln 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। इसको क्या बोले हैं, एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स आ गया क्या, मतलब अंदर माइनस, ये माइनस, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, आड। ये बताओ इवन और आड का मल्टीप्लाई है क्या, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो गया, आड। तो आंसर 0, खत्म। बात समझो कि नहीं? अरे ये कैसा फंक्शन है, आड हुआ कि नहीं, यहां से प्रूफ कर ही लिया। ये कैसा फंक्शन है, इवन, तो इवन आड का मल्टीप्लाई आड ही होगा, आंसर 0 आ गया। नहीं करने की जरूरत है। तो इस तरह से इवन और ऑड की भी प्रॉपर्टी चलती हैं, तो एकदम उड़ाते चलेंगे हम लोग। एक और बता दो, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 cos स्क्वायर x sin x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और बताना है इसका dx क्या होगा। पहले ईमानदारी से सबको बताएगा ये कैसा फंक्शन है, इवन, ये कैसा फंक्शन है, ऑड। अब ये चेक करना पड़ेगा। अरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना जी, तो इसको एफ एक्स मान लो। क्या मान लो, नहीं, जब भी दिक्कत है इसे चेक कर लो, टेंशन मत लो। कहीं डाउट है ना तो सीधे इलाज करो। टेस्टिंग कर लिए, 1 माइनस, आइए सुनो, ये माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ये माइनस तो यहाँ पर होगा, नहीं प्लस नहीं होगा, ये माइनस तो क्वेश्चन का है, और एक्स की जगह क्या पुट की है, माइनस, तो ये उतना ही आ गया ना। तो एक ऐसा फंक्शन है इवन, तो अब बताओ दो बीच में आठ आ गया ना, तो पूरे इवन को मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो पूरे का आंसर क्या आएगा, 0 एकदम। नोट करो ना। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। अभी तो बहुत समय है, सुनो बच्चे, देखते हैं एकदम गर्दा गर्दा करते हैं। ये दिया गया ना, हमें इस क्वेश्चन मानो करना है। पहले तो सबको समझ में आएगा ना कि 0 से जब भी लिमिट शुरू होती है तो बाहुबली प्रॉपर्टी सोचते हैं। क्या सोचते हैं, बाहुबली ही सोचते हैं। 0 से जब शुरू होती है तो यहाँ पर इवन ऑड कहाँ सोच पाओगे, लिमिट सेम नहीं, सभी नहीं है। तो इसको क्या मानते थे, इसमें ट्रिक ही था, आई मानते थे। क्या मानते थे, इक्वेशन नंबर इसी को क्या देते थे, 1, और क्या। अब फिर क्या तरीका था कि यहाँ पर क्या पुट करते थे, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स ना, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई और dx और 1 प्लस 2 tan x के जगह क्या पुट करेंगे, tan पाई माइनस एक्स एकदम। फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं, एकदम आगे चलता चलेगा, 0 से पाई dx। और थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाओगे तो tan पाई माइनस एक्स होगा माइनस टेन एक्स, तो 1 प्लस 2 पर माइनस टेन एक्स, तो 1/2 पर 10x आ गया। क्या, अरे माइनस जब नीचे आएगा तो प्लस होगा कि नहीं। यहाँ एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम, और एलसीएम लेकर ऊपर भेज दे। क्या देखो तो एकदम कितना हम लोग तेज हो, तो 0 से पाई और 2 पर 10x को कहाँ भेज दिए, ऊपर, और नीचे क्या ले लिए, एलसीएम। तो एलसीएम लेगो तो क्या हो जाएगा, 2 10x प्लस 1, तो 1 प्लस 2 पर 10x, और इसको सेकेंड मान ले। क्या, अच्छा दोनों को ऐड कर दे, क्या फर्स्ट सेकेंड को। अगर फर्स्ट सेकेंड को हम लोग ऐड करते हैं तो बहुत कुछ दिखेगा। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, और दोनों की लिमिट क्या रहेगी, 0 से पाई। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, क्या सेम है ना, सेम। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर अरे 1 प्लस बचेगा ना, यहाँ पर 1 प्लस ऐड ना कर रहे हो तो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 पर 10x, और नीचे भी तो वही चीज है। और इसके बाद तो बाहुबली करता था क्या, दुश्मनों को काटता था, है कि नहीं, तो कटा कि नहीं यहाँ से। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1, तो 1 का dx है ना यहाँ पर, तो x हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, तो 2i कितना हो गया, पाई, तो i आ गया पाई/2। एकदम समझ में आ गया कि नहीं।
अब सुन लो, ऐसे क्वेश्चन का करने का 1 सेकंड में ट्रिक, जहर ट्रिक एकदम। ऐसे क्वेश्चन अभी 8-10 करवाएंगे। कितना करवाएंगे? 8-10। बस एक एक लाइन में आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखना एकदम। इसका एकदम जहर बता रहे हैं ट्रिक क्या है। अब इतना कौन करता है आज के डेट में? 2022 चल रहा है, नया साल अच्छे से बीतना चाहिए। सुनो, 0 से पाई है ना, तो 0 से पाई पर इसको सजा लेते हैं, और यहाँ पर dx लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है 1 + 2 tan x। आइए हम ट्रिक बता रहे हैं कहाँ कहाँ काम करेगा, किस टाइप में काम करेगा। ऐसा ऐसा टाइप रहेगा तो काम करेगा हमेशा। इंटीग्रेशन रहेगा यहाँ पर, मान लो 1 लिमिट कोई भी रहे, 0 से पाई माइनस कुछ भी रहे लिमिट, 1 अगर 1 + a पर x का टाइप आ गया, या 1/1 + e पर x का टाइप आ गया, या 1 + a पर ऐसे sin x आ गया, या 1/1 + a पर ऐसे cos x आ गया। ये सब टाइप हम लिखे हैं, और ये सब टाइप में हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे। a पर tan x है, sin x नहीं, tan x यहाँ पर ये है। अब इस पूरे का हम देखो एक साथ उड़ा रहे हैं, एकदम ट्रिक है, सब कोई देखेगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया ना अपान में करके, तो क्या करते हैं? लिमिट कुछ भी रहे, 0 से पाई रहे, -π/2 से कुछ भी रहे लिमिट, हमेशा डिनोमिनेटर को हटा देंगे, काट देंगे। क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर को ही काट देंगे, मानेंगे कि है ही नहीं, समझ लो। तो सिंपल क्या बचा? dx का इंटीग्रेशन x, ये i = कर लो, तो i कितना आ गया? अरे यहां पर सुनो, काट के ना एक और चीज, काट कर हमेशा 1/2 को बाहर निकालेंगे। काटेंगे, जो भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको काट करके 1/2 क्या निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। 1/2 बाहर निकाल देंगे, ये एकदम रूल है, कंसेप्ट है इसमें। तो 1/2 को बाहर निकाल दिए, बचा किसका? dx। अरे dx का क्या होता है? x, और कहां से कहां तक? 0 से पाई, तो π/2 नहीं आ गया। अरे डिनोमिनेटर को सीधे काटेंगे और 1/2 बाहर निकालेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, अब इसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को हमें करना है, जल्दी से कैसे उड़ाएंगे? तो देखो सुनो, -π/2 से π/2 हो गया, और 1/, ये बस tan x पर ही चलेगा, और यहाँ पर sin x पर 1/1 + e पर sin x है, और dx है। हमें जल्दी से इसका आंसर निकालना है। सुनो, ये टाइप में आ गया कि नहीं? इस टाइप में। अब बच्चे क्या करेंगे? इसको लंबा चौड़ा करेंगे। लंबा चौड़ा करोगे तो समय लगा कि नहीं यहाँ पर? क्या जी? अच्छा, लिमिट सेम है। यहाँ पर आप सोचोगे कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? वैसा सोचोगे इवन ऑड वाला, तो ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल का ये तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे इवन है कि ऑड है। करके देखो, अरे e पर sin x है, ये कुछ अलग फंक्शन आएगा, ये इवन है कि ऑड है? चेक करो ना यहाँ पर। सुनो पहले इधर देखो, पहले fx1 + e पर sin x है ना, तो चलो इसको इवन ऑड से बस सोचते हैं तो हो पा रहा है कि नहीं? x कितना रखे? -x, तो 1 + e पर कितना हो जाएगा? -sin x। अब ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/e पर sin। ये कहाँ कुछ मैच कर रहा है इससे? ये ना तो -f(x) है ना तो f(x), नैनो फंक्शन है। क्या है? और नैनो का इंटीग्रेशन होगा, सिलेबस में दिया ही नहीं मान लो। तो अब देखो ट्रिक काम करेगा, इसको क्या कर दे? काट दे। हाँ, वैसे कर सकते हो, इसको चाहो तो किंग प्रॉपर्टी लगा सकते हो, किंग प्रॉपर्टी लगाओ, समय लगाओ उसमें। लेकिन इसमें तब तक हम सीधे क्या कर दिए? काट दिए। 1/2 क्या कर दिए? बाहर। सीधे आंसर बताओ ना, i = क्या आ गया? अरे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x लिमिट कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। तो एक बार क्या रखेंगे? अरे 0 कैसे आएगा? एक बार π/2 रखेंगे, अब माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। तुम लोग एकदम 1/2 इंटू कितना हो गया? 2π/2, 2 से 2 π/2 आया। अरे मतलब या तो किंग से करो या तो इससे करो। नोट करो इसको, पहले बता रहे हैं, किंग से भी कर सकते हैं इसको। चालू करते हैं, एकदम एनर्जी में आ जाओ। तो देखो ईमानदारी से, जब भी a पर x आए, 3 पर x आए ना, एक्सपोनेंशियल में आए ना, तो समझ लो इवन ऑड प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। क्या बोले हैं? जब एक्सपोनेंशियल में अगर आ जाए ना, तो उसमें इवन ऑड फंक्शन होता ही नहीं है, कोई नैनो फंक्शन होता है। तो उस केस में देखो, ये सब उसका तुम बताए ना, कंसेप्ट ट्रिक बताए हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं? नीचे वाले को ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को काट दिए। या तो किंग प्रॉपर्टी यूज करो, किंग प्रॉपर्टी से करोगे समय लगेगा। किंग प्रॉपर्टी से, बाहुबली प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, उससे सब हो जाएगा। गजब की प्रॉपर्टी वो है। तो हाँ, तो यहां से काटें और सीधे बाहर क्या निकाले? 1/2। अरे 1/2 निकलेगा ना बाहर। इसके बाद कहां से लिमिट लगेगी? अब -π से π चलेगी, एकदम दौड़ेगा। इसके बाद क्या हो गया? cos² x dx। हाँ, अब यहां पर इवन ऑड प्रॉपर्टी चमका सकते हैं कि नहीं? एकदम यहां तो इवन ऑड चमका ही सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर कोई एक्सपोनेंशियल बचा ही नहीं। और cos² x कैसा फंक्शन होता है? इवन। और अगर इवन फंक्शन होता है तो इक्वल टू क्या लिखे? 1/2, 2 टाइम्स कर देते हैं। अब फिर यहां पर लिमिट लगा देते हैं 0 से
पाई और क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स dx। लेकिन यहां पर ना हम लगा देते वाली फार्मूला, लेकिन 0 से पाई बाई 2 है नहीं, वो लगता वाली पर ना, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 2 से 2 कट गया, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है कि नहीं, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2 होता है क्या, ये होता है ना, और dx। अब सुनो यहां पर भी हम वाली फार्मूला लगा लेते, लेकिन अभी आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाई नहीं है, यहां पर हम चाहते तो पाई को पाई बाई 2 चेंज कर लेते, जस्ट इसके बाद जो छठवां प्रॉपर्टी है ना वो सिखा देते ना, तो इससे करना ही नहीं पड़ता, तुरंत इसको पाई बाई 2 में चेंज करते, लेकिन वो प्रॉपर्टी है, उसको कटप्पा प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बाहुबली है भी तो कटप्पा आएगा, कटप्पा क्या, सुनो 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 भी वो आएगा, वो भी आएगा। तो 1/2 हो गया। अरे इसका इंटीग्रेशन करना आता है कि नहीं, तो 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x और अपान 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई रख देना, आंसर आ जाएगा। तो अगर यहां पर रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब वैसे भी 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब वैसे भी अगर समझदार हो तो sin 2 पाई कितना हो गया 0, तो सीधे क्या है आंसर, पाई ही तो आया, पाई बाई 2 आंसर आ गया। लो अरे वैसे भी पाई रखते इसमें कि नहीं, और sin 2 पाई कितना होता, 0 ही होता, और 0 का कोई मतलब ही नहीं रखने का, तो पाई बाई 2 सीधे आंसर आया। पुट करना आता है कि नहीं आप लोगों को, ये इसको करें, खचाक से काटे इसको। अब करना क्या, 1/2 कहाँ ला जाए बाहर, और लिमिट कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ गया, और ये क्या है cos स्क्वायर एक्स dx है क्या। अच्छा ये समझ में आता है कि ये इवन फंक्शन है क्या, और अगर इवन फंक्शन है तो क्या करते हैं 2 टाइम्स कर दे क्या, और लिमिट कहाँ से जाएगी 0 से पाई बाई 2। अच्छा यहाँ पर लग सकता है क्या वाली 2 से 2, अरे वाली क्या था बताओ ना, ऊपर क्या है 2, तो एक कम कर दे क्या, और नीचे क्या करते थे 2, और 2 आ गया तो किससे मल्टीप्लाई, पाई बाई 2 से, तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 4। अच्छा भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नीचे काट दे क्या, तो बाहर क्या आ गया 1/2, और लिमिट कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये क्या है एक्स स्क्वायर cos x है, एक्स स्क्वायर cos x dx है। तो ये कैसा फंक्शन है cos x स्क्वायर, इवन, ये भी कैसा फंक्शन है, इवन ही है क्या, और दोनों ही जब इवन है तो क्या कर देंगे 2 टाइम्स बाहर कर ले क्या, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 2 है। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर cos x dx हो गया क्या, 2 से 2 कट गया, इसको हम आई बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ये बताओ। इसका इंटीग्रेशन करने का जहर ट्रिक हम बताए थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, कहां बताए थे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में बताए थे। कैसे, एक और डिफरेंशिएशन एक और इंटीग्रेशन, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे cos x एक्स स्क्वायर का 2x का 2 का 0 प्लस माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन, अब माइनस cos x का, बोलो माइनस sin x, यही ना, अब फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन क्या है ऐसा करने पर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x cos x प्लस माइनस 2 sin x, और लिमिट कहां से कहां तक लगने वाली है 0 से पाई बाई 2 लगने वाली है लिमिट, एकदम दौड़ा देंगे कि नहीं। आप देखो आंसर क्या आएगा, चमकेगा एकदम। पाई बाई 2 रखें, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 कितना होगा 1, तो यहां पर पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, और यहां पर पाई बाई 2 0 हो गया, और यहां पाई बाई 2 रखोगे तो 1, तो -2 कितना हो गया, और इसके बाद 0 को पुट करोगे तो पूरी पार्टी क्या हो गई 0, आंसर आ गया। आ रहा है कि नहीं समझ में, तो हर तरह का एकदम देखो ट्रिक से ही सब खत्म होता जा रहा है, हर जगह ट्रिक आ रहा है, एकदम नोट करो। एक क्वेश्चन करने के बाद इसको आते हैं सबसे अंतिम प्रॉपर्टी पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखा जाए ना, एकदम तैयार हो। बताओ नीचे कुछ कटेगा क्या, काट दे नीचे वाले को, अरे काट दे क्या किसी को हटाओ इसको, बाहर कोई लबारी से हट गया तो कटेगा, तो 1/2 बाहर आएगा, तो i = 1/2 को बाहर ले लिए, और इंटू क्या हो गया 2 पाई, और माइनस हो गया पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और ये हो गया dx। और यहाँ भी अगर देखें ध्यान से ना, तो 2 माइनस cos 2x भी लिख लो इसको, और dx 2 से 2 कट गया। अगर नीचे का देखेंगे फंक्शन तो ये 2 माइनस cos 2x
सही है ना? क्वेश्चन देखो 2 माइनस कास्ट 2x है। अरे dx 2 लिख दिए हैं, छोड़ो ठीक है। अच्छा बताओ कि यहाँ पर ये चीज कट गया, अब यहाँ पर जो नीचे वाला फंक्शन इवन फंक्शन है क्या? इवन फंक्शन है, काश इवन ही होता है। वैसे भी इसको तुम fx मान कर टेस्ट कर लो, इवन आएगा। तो अगर इवन आएगा तो इवन का इलाज क्या है कि इसको हटाएंगे और 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। लेकिन नीचे क्या है? पाई, और लिमिट इसको हटाएंगे, लगाएंगे 0 से, और 0 से पाई बाई 4 और dx अपान और 2 माइनस और कास 2x का एक फार्मूला होता था 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। इस फार्मूले को लगा सकते हैं कि नहीं? फिर dx लिख रहे हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 कितना हो गया? 3, तो i इक्वल टू हो गया 2 अपान पाई, और ये हो गया 0 से पाई बाई 4 और dx अपान माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 हो गया 3 और माइनस 2 कास स्क्वायर x। अब ये इंटीग्रेशन आ गया। अब ये इंटीग्रेशन सिंपल है। अब जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसे करते थे ना, किंग प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो कुछ होगा नहीं, हमें लग रहा है। तो सिंपल जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े थे ना, उससे करना पड़ेगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा टाइप में क्या होता है कि जब भी ये टाइप आता है, सुन लो, a प्लस बी कास स्क्वायर एक्स का टाइप या a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का टाइप आता है, तो इस केस में क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसा टाइप का बहुत कम क्वेश्चन था ही नहीं लगता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे कास स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। कास स्क्वायर से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। ऐसा क्यों करेंगे? कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट गया, 3 अपान कास स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो हम लोग कास स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो dx को डिवाइड करो तो ऊपर क्या जाएगा? सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर कास स्क्वायर x से डिवाइड करो तो 3 सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर -2 बचेगा। ये डिवाइड करने का पता लगा कैसे किए डिवाइड? ऐसा क्यों किए? समझ में आ जाएगा क्यों किए हैं। 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर x का फार्मूला पता होता है क्या? 0 से पाई बाई 4। ये सेक स्क्वायर x को रहने दो, यहाँ सेक स्क्वायर x को 1 प्लस टेन स्क्वायर x बोलते कि थे कि नहीं? आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 3 प्लस 3 10 स्क्वायर x हो गया और माइनस 2। और देखो इसका फायदा क्या होगा, हम नीचे किसी को t मानेंगे तो t मानने का फायदा चमकेगा। ये सेक स्क्वायर x तो लिख लो, और 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 प्लस कितना हो गया 3 10 स्क्वायर x dx। क्या किसी को t मान ले? क्या अगर हम 10x को t मानते हैं तो कुछ चमकेगा कि नहीं? इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x, नहीं पूरे को मानोगे दिक्कत हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो गया? dt। तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया। तो i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन, पहले लिख लो सेक स्क्वायर x dx को क्या लिखेंगे? dt। लिमिट लगाएंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं dt, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 को हम जानबूझकर √3 लिख रहे हैं, जानबूझकर √3 लिखेंगे, और 10x को t तो t स्क्वायर लिखेंगे, और 1 को भी 1 स्क्वायर लिखेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसको ना हम √3t का पूरे का स्क्वायर लिख दे। क्या ऐसे? √3t पूरे का होल स्क्वायर। समझो कैसे लिखे हैं? 3 को √3 लिख दिए, और 10x को क्या माने? t माने ही है। और लिमिट अब सोचना पड़ेगा, तो d के साथ कौन लगा है? t। तो लिमिट किसकी चलेगी? t की। तो सुनो, यहाँ पर x क्या पुट कर दो? 0, तो 10 0। अब पाई बाई 4 पुट कर दो तो 10 पाई बाई 4 1। और ये फार्मूला होता है क्या? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 10 इनवर्स x का। हाँ, तो 1 बाई a, तो a तो 1 ही है ना, तो सिंपल लिखो ना, क्या होता है 10 इनवर्स x। तो 10 इनवर्स x कितना है? और अब पूरे का अपन डिवाइड करोगे ना √3 से। अरे इसका जो क्वेश्चन थोड़ा डिवाइड करोगे ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 से 1। एक बार क्या पुट करेंगे? अपर, फिर तो अपर तो पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पर। अच्छा ये बात समझ में यहाँ पर आ रहा है कि नहीं? कैसे कर रहे हैं? ये फार्मूला यही था ना जी, फार्मूला 10 इनवर्स x अपान a था ना। तो a कितना था? 1 था, और अपान में यही होगा। यहाँ तक बात एकदम सही है कि नहीं? तो रखो इस चीज को, कितना है आंसर रखेंगे तो? अरे t कितना रखें यहाँ पर? 1 रखें, 1 रखा जाए ना यहाँ पर। अच्छा ये 1 बाई √3, तो यहाँ पर 1 रखो, कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स √3। 1 रखना आता है कि नहीं सबको? तो 10 इनवर्स √3 किसका होता है? पाई बाई 3 का होता है। तो 1 बाई √3 बाहर आ गया, और 10 इनवर्स √3 किसका होता है? पाई बाई 3 का होता है। यहां तक ये रखना सबको आया है? कैसे किया गया ये चीज? माइनस, अच्छा 0 भी पुट करे क्या एक बार? 0, तो 0 से आंसर तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये i आ गया,
तो आई इक्वल टू आ गया पाई अपन कितना 3√3। पूछा किसका था बताओ तो 27i² का पूछा गया था ना, तो कितना हो जाएगा 27 इंटू आई स्क्वायर, तो 27 इंटू आई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करो 27 ही आएगा क्या, तो 27 आंसर कितना आ गया पाई स्क्वायर। लिखो यहां पर हर बार हम लोग 2 अपन पाई को छोड़े हैं क्या, 2 अपन पाई को छोड़ दिए हैं ना, उसको तो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे हर बार। तो यहां पर ना हर बार 2 अपन पाई लिखना पड़ेगा क्या, लिख दे क्या 2 अपन पाई। अरे इतना माइनर मिस्टेक कोई नहीं बोला, 2 अपन पाई लिखे जी, लिख दे यहां पर 2 अपन पाई, बोलो जी 2 अपन पाई, पाई से पाई कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे आंसर कितना आ जाएगा बताओ। नहीं 2, अब बताओ जी ये आंसर पाई से पाई कट ना गया, पाई कहाँ रहा है, तो आई इक्वल टू कितना आएगा 2/3√3 आएगा। तो अब 27 इंटू आई स्क्वायर करो, तो 27 इंटू आई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/27 कट गया, कितना आ गया 4 आ रहा है ना, हाँ तो वो छूट गया था ना, वो छूट गया था। ये समझ में आया कि नहीं सबको, तो ये भी क्वेश्चन 2022 का था, आने वाला है। हाथ मत बोलो जी, सुनिए इधर बच्चे, शुरू करते हैं। आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, अंतिम प्रॉपर्टी यही है, 0 से 2a है और ये fx dx है, तो लिख लो 0 से a fx dx प्लस f ऑफ 2a माइनस x, सीधे लिख देते हैं पूरे का एक साथ dx। 0 से a या fx है, इसको अलग अलग करके लिखा है बुक में, तो हम कंबाइन कर दिए दोनों को। बुक में 0 से fx, फिर 0 से 2a, 0 से a f ऑफ 2a, तो दोनों को हम कंबाइन करके ऐड कर दिए एक साथ। तो सुनो ये प्रॉपर्टी कैसे समझेंगे। अब क्या है ना, सबको इधर देख ले, इधर सबको देख लेना, अच्छा लगेगा सबको देखे। 0 से 2a fx dx से 0 से a, जब इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे ना, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या आप समझते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी का लिमिट हाफ हो गया क्या, देखो ये 2a है, याद रखना हमेशा 0 से चलेगी प्रॉपर्टी, कहां से चलेगी 0 से चलने वाली प्रॉपर्टी है। यहां पर लिमिट अगर इसका यूज करोगे तो हमेशा 0 होना चाहिए, और जो ऊपर की वैल्यू है उसका हाफ कर दो, क्या कर दो लिमिट हाफ कर दो। तो लिमिट को हाफ कर दिए और इसके बाद इसी fx को कॉपी कर देंगे, इसी fx को कॉपी कर देंगे, अब प्लस लिखेंगे, और जब इस fx को लिखेंगे तो जो अपर लिमिट है उसमें से क्या कर देंगे माइनस, एक तरह से ये आपको किंग प्रॉपर्टी का फील देगी, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो पहले सुनो, पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी देगा लिमिट को हाफ कर देना, लिमिट को क्या कर दो हाफ, और हाफ करके फंक्शन को कॉपी करके लिख दो, यही फंक्शन को लिख दो और इसके बाद अपर लिमिट में से माइनस करके लिख दो, तो 2 फंक्शन यहां बनेंगे। तो इस तरह से इसको यूज उसको करना है। मतलब लिमिट के यहाँ पर टुकड़े हो गए कि नहीं, लिमिट के टुकड़े हो गए, क्या हो गए लिमिट के टुकड़े हो गए। अगर 4a रहेगा तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। कटप्पा क्या करता था, दुश्मनों को बीच से काटता था, है कि नहीं। तो एक तरह से देखो यहाँ पर लिमिट कट हो गई कि नहीं, बताओ लिमिट कट हो गई। अभी इस पर देखेंगे, अभी इस पर ना हम लोग देखेंगे इस चीज को, तो इसको हम लोग बोलेंगे ना कटप्पा प्रॉपर्टी। बताओ क्या बोलेंगे इसको कटप्पा बोलेंगे, क्योंकि ये बीच से लिमिट को क्या कर दिया, लिमिट को कट कर दिया आधा आधा एकदम। अगर मान लो 0 से 4a होता, अब प्रॉपर्टी बोलते कि चलो लगाओ, तो कैसे लगाते देखो सुनो, कटप्पा क्या करता दुश्मनों को काटता था कि नहीं, तो 4a को काटे, क्या काटे जल्दी 2a हो जाएगा, क्या हाफ कर दो, एकदम हाफ कर दो। और इसके बाद करना कुछ नहीं, यही फंक्शन को कॉपी करो, अब प्लस इसके बाद करना क्या है एफ ऑफ किसमें से किसको माइनस करें, इस 2a को कि 4a को। सुनो यहां पर हाफ करने के बाद जो लिमिट आती है इसमें से इसको माइनस नहीं करते बच्चे, यही करते इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। हाफ करने के बाद जो लिमिट आती है ना, जो ओरिजिनल में से होता है उसमें से माइनस करते हैं। तो किसमें से माइनस करेंगे 4a माइनस x dx। तो एक तरह से किसका फील दे रहा है किंग प्रॉपर्टी। तो ये बाहुबली है, अब बगल में कौन है कटप्पा है। अब बाहुबली कटप्पा को तो जानते ही थे ना कटप्पा क्या किया हाफ किया, यहाँ बाहुबली ने अपना काम कर लिया, है कि नहीं, बाहुबली प्रॉपर्टी।
अरे मतलब दोनों को मिला कर पढ़ा जाता है। अभी इस पर दिखा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यूज दिखा रहे हैं। अब क्या होता है फिर से, मान लो अब इसको नोट करो, इतना अभी नोट करो, तो क्वेश्चन दिखाते हैं, तब क्वेश्चन से समझाते हैं, क्वेश्चन से ही समझाते हैं, पहले नोट करो इसको बच्चे। एक बात बोल लें, और एक बात बोलना चाहते हैं आपसे, सुन लो। बुक में क्या लिखा ना, इसी को एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दिया, इसी को कॉपी करके लिख दिया, कुछ करना नहीं है। सुनो, यहां पर जब इसको हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो दो नेचर आएगा, या तो अंदर का क्या आएगा फंक्शन इवन आएगा, या तो क्या आएगा ऑड आएगा। अगर इवन आ गया तो तरीका है कि नहीं पता, क्या करते हैं 2 टाइम्स कर देंगे, क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे। अगर ऑड आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इवन आ गया तो 2 टाइम्स करके बाहर निकाल देंगे, 2 टाइम्स करके बाहर निकाल देंगे, 0 से A सब कुछ कॉपी कर देंगे। बात समझ कि नहीं। अगर इवन आ गया तो जैसे क्वेश्चन करते हैं और यहां समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन को ना आपको ऐसे लिखा गया है, बुक में दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम देख क्या आप लोगों को, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सब कोई, तो लिखे तो 0 से 2 पाई दिया गया है। क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई दिया गया है। अभी करते हैं, समझ में आ जाएगा। साइन 4x से dx है और इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, आकाश 4x है, dx है। फाइंड करना है k, फाइंड करना है k इसमें। फाइंड करना है के, किया जाए। सुनो, अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग कर रहे हैं, सब कोई देखेगा ध्यान से। इसको मिटाते हैं या रहने तो यहाँ पर सामने कोई दिक्कत नहीं है। मजेदार चीज क्या है इसमें ना कि इस प्रॉपर्टी का एकदम फील आएगा। दोनों प्रॉपर्टी आने वाली इसमें, समझ लो, दोनों, किंग भी, बाहुबली भी आएगा और कटप्पा भी आएगा। सुनो ध्यान से, पहले RHS में क्या है, के है, के निकालना है। अगर इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके लास्ट में इसकी भी लिमिट लगा दे 0 से π/2, और अंदर क्या है cos 4, यहां भी क्या आ जाए cos 4, अब बाहर जो नंबर आएगा वही किसकी वैल्यू हो जाएगा k की। तो मिला जुला कर हमें इस लिमिट को यहां तक पहुंचाना है। इसको हमें कहां तक पहुंचाना है, यहां तक। इस क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तब ना के निकाल पाएंगे, ऐसे कैसे के कंपेयर कर पाओगे। तो सुनो, अब इसको हम कर रहे हैं, 0 से 2 पाई है तो लगाते हैं, पहले इसके क्या करें, 0 से 2 पाई इसके टुकड़े करें क्या, तो इसको हम i इक्वल टू लेकर करते हैं, i इक्वल टू लेकर करते हैं। बाद में इसको छोड़ देते हैं, इसको तो करना नहीं हमें। और लास्ट में जब इसको 0 से π/2 में लेकर आ जाएंगे तो कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे कंपेयर। तो हम इसको लेकर करते हैं, तो 0 से 2 पाई है तो क्या करें, लगाए कटप्पा प्रॉपर्टी, इसको हाफ हाफ काट दें। कैसे काटेंगे हाफ, 0 से 2 पाई है तो कहाँ लेकर जाएंगे, पाई लेकर जाएं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी को कॉपी कर देंगे, साइन 4x अब प्लस फिर क्या लिखेंगे साइन 4, लेकिन पाई में से कि 2 पाई में से माइनस करेंगे, जो मेन होगा उसमें से माइनस करते थे। देखो ना यहाँ पर 2a में से x को माइनस करते थे, तो साइन 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस x, और ये क्या हो जाएगा dx। अच्छा, साइन 2 पाई किस में होगा, साइन x ही होगा। साइन 2 पाई माइनस x का फॉर्मूला सबको पता है क्या, माइनस साइन x होगा। क्या होगा, क्योंकि 2 पाई में से माइनस करोगे निगेटिव आएगा ना। लेकिन यहां पर पावर इवन है कि ऑड है, साइन पावर 4 है ना, तो निगेटिव का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। तो यहां से ये भी साइन के पावर 4x है, ये भी क्या देगा साइन के पावर, तो 2 बार आ गया ना, तो 2 कहां गया सामने, तो 0 से π/4, देखो 2 सामने आ गया। वहीं पर पट्टी यहाँ पर 2 सामने करके fx किया था, तो वो सब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि 2 सामने आएगा कि नहीं। अरे π/4 कहां से होगा, 2 सामने आ गया ना, तो कितना हो जाएगा 0 से पाई है ना, आइए हो जाएगा साइन के पावर 4x और 2 कहां गया सामने और dx। तो अभी देखो पहुंचाना कहां था π/2 से, अभी 2 पाई से कटप्पा कहां पहुंचाया पाई पर, फिर से लगाए क्या कटप्पा प्रॉपर्टी, क्योंकि डिमांड किसकी है π/2 की है। तो यहां पर i इक्वल टू हो जाएगा 2, तब फिर से लगाते हैं 0 से कितना हो गया π/2, और जब इसका हाफ करेंगे तो इसको पहले क्या करेंगे कॉपी, साइन के पावर 4 से कॉपी करेंगे, अब प्लस साइन के पावर 4 किसमें से, इसमें से किसमें से माइनस करेंगे, तो पाई में से माइनस करेंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल टू 2, सुनो जी,
साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होगा ना, और साइन एक्स ही आएगा, साइन पर 4x, साइन पर 4x, दोबारा गया क्या, तो 2 × 2 आ गया क्या बाहर, बहुत अच्छा। और जीरो से कितना हो गया, π/2, और अंदर क्या हो गया, साइन के पावर 4x dx। अच्छा, जो डिमांड है पूरा हुआ कि नहीं अभी, 0 से π/2, यहां पर cos 4x है, यहां पर क्या है, sin 4x है। फिर से लगाओ कटप्पा तो π/4 हो जाएगा। अब कटप्पा मत लगाओ, अब बाहुबली को लेकर आओ। किसको लेकर आओ, बाहुबली को लेकर आओ। अरे क्या करेगा, x की जगह क्या रख दे, π/2 - x रख दे क्या, अरे बाहुबली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं। अब तो सुनो ना, एकदम दोनों चलेंगे साथ साथ एकदम। 2 2 जा कितना हो गया 4, ये हो गया 0 से π/2, और साइन के पावर 4, और x को क्या रख दें, π/2 - x dx। और ये सबको पता है क्या कि साइन किस में चेंज होगा, cos में। तो i = कितना हो गया 4, और 0 से π/2, और ये हो गया cos 4x dx। अच्छा, कंपेयर कर दे क्या, अरे k कितना आ गया 4, तो k 4 आ गया कि नहीं। देखो लास्ट में बाहुबली ने काम कर दिया कि नहीं। अरे दोनों कटप्पा बाहुबली प्रॉपर्टी नोट करो।